हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सभी सेफ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीजर्स। जी हाँ, फ्रॉम एनसीईआरटी बुक और क्लास 7th। सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं। इंटीजर्स, देखिए, इंटीजर्स होता है हमारा, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव, राइट। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है? दीज आर दी नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव। लाइक अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ तो -1, -2, -4, ये सारे क्या है? हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब मैं बात करूँ पॉजिटिव की तो 2, 3, 4, दीज आर दी पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए, आप लोगों ने नंबर लाइन तो पढ़ी होगी, कैसे फॉर्म होती है। यहाँ पे ज़ीरो, अगर मैं ज़ीरो से राइट हैंड साइड लूँ, यानी कि राइट हैंड साइड लूँ तो ये हमारा पॉजिटिव साइड होता है, राइट। और अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँ तो ये हमारा नेगेटिव साइड होता है, ओके। तो आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसको? ज़ीरो से इस तरफ -1, -2, -3, -4, और राइट हैंड साइड पर 1, 2, 3, 4, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो ये हमारे इंटीजर्स हो गए। एंड अब मैं बात करूँ कि इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट किस तरीके से किया जाता है। देखिए, तो इंटीजर्स को अगर आप ऐड करना चाहते हैं, लाइक अब इंटीजर्स वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, राइट। तो मैं बोलता हूँ कि क्या -2 और 3 को ऐड करना है। देखिए, वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिएगा। क्या कि मैंने कहा कि -3 और -2 और 3 को ऐड करना है, राइट। तो देखिए किस तरीके से ऐड करेंगे आप। -2 को आप क्या करोगे? ब्रैकेट में लिख लोगे, ओके। आपको ऐड करना है, तो ऐड करना है तो ऐड का साइन तो लगाना पड़ेगा अब। एंड देन 3 लिखोगे। देखो, अब आप क्वेश्चन अराइज करोगे यहाँ पर कि आपने इसको तो ब्रैकेट में लिख लिया, लेकिन इसको क्यों नहीं लिखा ब्रैकेट में? क्योंकि अल्टीमेटली देखो क्या होता है कि यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ओके। तो पॉजिटिव में ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ जो ब्रैकेट है ये मेंशन करता है, एक स्पेसिफिक है जो कि सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस के साइन को रिप्रेजेंट करता है, ओके। इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा। अब क्या करते हैं हम? इसको प्लस करना है, ब्रैकेट आप ओपन करोगे, राइट। तो प्लस का 3 ज़्यादा है और माइनस का 2 माइनस हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 1 आ जाएगा, राइट। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्ट की। इसी को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ कि अब क्या करना है आपको? सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करोगे आप? देखो, मैं बात कर रहा हूँ क्या कि आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करोगे आप? -2, फिर से आप ब्रैकेट में लिखोगे, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन लगाओगे, और अब इसको ब्रैकेट में लिखोगे आप, ठीक, ओके। इस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखो, ब्रैकेट के बिना भी लिख सकते थे, बट जब माइनस का होता है तो रिप्रेजेंट करना थोड़ा इजी होता है। अब देखो यहाँ पे -2 -3 दोनों माइनस के हो गए, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे और ये आ जाएगा आपका -5 आंसर। डेट्स इट। तो देखो, एक तरफ पॉजिटिव आ रहा है, एक तरफ नेगेटिव आ रहा है। सो दीज आर द इंटीजर्स। अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 की। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 में क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले 1.1 की बात की जाए तो यहाँ पर पूछा गया कि फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन द डिग्री सेल्सियस डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। यहाँ पर बोला गया कि डिफरेंट प्लेसेस के ना टेम्परेचर गिवन है और पर्टिकुलर डे के, ठीक। यानी कि आप कह सकते हो एक दिन का जो टेम्परेचर है वो बताया गया है डिफरेंट प्लेसेस का। तो देखा जाए तो सबसे पहले है क्या? लाहौल स्पीति जो कि -10 है, श्रीनगर का -5, फिर शिमला का 5 है, ऊटी का यहाँ पर देखो। अब देखो यहाँ पर अब आप बोलोगे कि ये क्या है, राइट। तो किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा? देखिए, ये हो गया 10, यहाँ पर 11, 12, 13, 14, 15, राइट। तो ये क्या हो गया? 14 हो गया। अब यहाँ पर हमें जीरो से देखो, जीरो से हम अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड तो नेगेटिव साइड है, और ये क्या है हमारे पास? पॉजिटिव साइड है, ओके। तो यहाँ पर देखो, फिर से ऐसे ही कंटिन्यूसली करोगे आप। 20, 21, 22, बेंगलुरु का कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो बस इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब रिप्रेजेंट कैसे करना है और क्वेश्चन में पूछा क्या है एग्जैक्टली ये देखते हैं। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, कुछ क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। पहले पॉइंट में तो ये करना है। नेक्स्ट में क्या करना है? व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस
बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट का डिफरेंस पूछा गया है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर बिटवीन द लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर का टेम्परेचर बताओ। कैन वी से दैट टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। यानी कि पूछा गया है कि इन दोनों का जो यानी श्रीनगर और शिमला का जो टेम्परेचर है क्या वो कम है। ठीक, यानी कि टुगेदर इज लेस देन दिस टेम्परेचर एट शिमला। ठीक है, दोनों का एक साथ लेकर क्या वो लेस देन एट टेम्परेचर शिमला से। इज इट लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या ये श्रीनगर से टेम्परेचर से कम है। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं किस तरीके से होगा ये सॉल्व। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए मैं बता दूं। आप क्या करोगे कि आप ड्रॉ कर लोगे। ठीक, तो मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। ठीक, आप ड्रॉ कर लोगे लाइन। तो देखो सबसे पहले टेम्परेचर पूछा गया है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे सबसे पहले प्लेसेस और यहाँ लिख दोगे क्या, टेम्परेचर। राइट, तो प्लेस है सबसे पहले मैं लूँगा बेंगलुरु है। बेंगलुरु का टेम्परेचर देखा जाए तो कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस, इन सेल्सियस में है। ठीक है, अब ऊटी की बात करेंगे हम, 14 डिग्री सेल्सियस। राइट, अब बात करेंगे हम किसकी, शिमला की। शिमला का देखा जाए तो 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब बात करेंगे हम श्रीनगर की, तो श्रीनगर में कितना है, श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस। राइट, अब बात करते हैं लाहौल स्पीति की, मैं आपको शॉर्ट में ही लिख कर बता देता हूँ। ठीक, -8 डिग्री सेल्सियस। ये पता कैसे चला, तो देखो जिस तरीके से आपका लेफ्ट हैंड साइड पर जा रहा है ज़ीरो से, तो ज़ीरो पर आप देखो 0, 1 और 2, तो -2 हो गया। -2 रिप्रेजेंट करोगे आप किसको, श्रीनगर को। ओके, इस तरीके से। फिर इस तरीके से माइनस जो है आपका नेक्स्ट, देखो यहाँ पर किसका है, लाहौल स्पीति। 5 के आगे काउंट करोगे आप, 5 के बाद 6, 7, 8, तो -8 हो जाएगा उसका। ठीक है, बस इतना सिंपल है ये। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछा है, आगे पूछा व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस। अब देखो जितना माइनस में जाएगा ना उतना ठंडा होता है, जितना पॉजिटिव होता है उतना ही हॉट होता है। ठीक, तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको किस तरीके से सॉल्व करोगे आप। सबसे पहले तो यही जानना जरूरी होता है ना कि हॉटेस्ट प्लेस यानी कि जो पॉजिटिव साइड होता है, जितना पॉजिटिव में जाएगा ना उतना गर्म रहेगा, और जितना नेगेटिव में जाएगा उतना ठंडा रहेगा। ये ध्यान रखना आप बात। ठीक है, तो पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा गर्म क्या होगा, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि सबसे जो गर्म है वो क्या है, बेंगलुरु है। और सबसे ठंडा क्या है, -8। जितना ज़्यादा नंबर होता है वो उतना ही कम होता है, यानी कि -8। ठीक है, तो -8 क्या हो गया, सबसे कम हो गया। तो अब किस तरीके से लिखोगे आप ये देखना है। ठीक, ये वाला तो क्वेश्चन डायरेक्ट इसका आंसर इसी तरीके से लिख दोगे आप, प्लेसेस और टेम्परेचर, और फिर डायरेक्ट आंसर लिख। राइट, अब इसमें जब मैं सेकंड वाले की बात करता हूँ तो किस तरीके से सॉल्व करना है, यानी कि बी पॉइंट आपका। राइट, तो बी पॉइंट में लिखना है आपको टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस, सॉरी, टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है, ये सबसे बेंगलुरु है, तो आप बेंगलुरु ले लोगे आप। कितना है हॉटेस्ट का, 22 डिग्री सेल्सियस। राइट, अब मैं लूँगा टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट प्लेस, तो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है, -8 किसका था, -8 लाहौल स्पीति का था। तो इस तरीके से आप लिख दोगे कितना, -8। अब पूछा गया है क्या, डिफरेंस पूछा गया है। राइट, क्या पूछा गया है, डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तो देखो मैंने क्या बताया था, आप 22 माइनस -8 ऐसे लिखोगे। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। राइट, तो ये कितना हो जाएगा, 22 यहाँ पर +8 इज इक्वल टू
30 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो डिफरेंस बिटवीन टू जो ये आपके प्लेसेस हैं हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट का, तो आपके पास आ जाता है आंसर क्या, 30 डिग्री सेल्सियस। चलिए सी पॉइंट पर पहुंचते हैं आगे। व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब श्रीनगर और लाहौल स्पीति का पूछा है, तो देखिए मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ। सिंपल सा है, आप इसी तरीके से लिखोगे क्या, डायरेक्ट लिख दोगे क्या, द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ, देखो अब टेम्परेचर किसका, लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर का, तो क्या करोगे आप, लाहौल स्पीति का कितना है, लाहौल स्पीति का -8 है, ठीक, तो आप क्या लोगे, लाहौल स्पीति के लिए -8 लोगे, और डिफरेंस पूछा है तो माइनस करोगे आप, और किसका, श्रीनगर का, राइट, तो -2 है उसका। तो अब देखो यहाँ पर देखो, अब बोलोगे कि सर यहाँ तो 3 माइनस के आ गए, तो क्या हो गया, देखो क्या करना है, -8 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और ये ठीक। अब देखो ये माइनस का ज़्यादा है, सबसे पहले तो माइनस का साइन लगा दो आप, और ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा इसमें से, ठीक है, यानी कि -8 और +2, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, -6 डिग्री सेल्सियस, राइट, ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट डी पॉइंट है हमारे पास, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ एट शिमला, यानी अगर दोनों को एक साथ लिया जाए तो क्या टेम्परेचर मतलब लेस देन शिमला के टेम्परेचर से कम होगा, इज इट लेस टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, या फिर श्रीनगर से होगा। तो चलिए चेक करना पड़ेगा ये हमें। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला ले लेते हैं कि है कितना, एग्जैक्टली है कितना, ठीक। तो द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले श्रीनगर का ले लो और शिमला का ले लो, किसी का भी ले सकते हो आप, ठीक। तो क्या होगा 5 डिग्री सेल्सियस प्लस, अब यहाँ -2, ठीक है, -2 तो आपको पता ही है किसका दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन है, तो क्या हो जाएगा ये 5 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो -2 हो जाएगा, तो ये आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा 3 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए 3 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, और शिमला का कितना है, शिमला का है 5 डिग्री सेल्सियस। तो एक बात बताओ क्या लेस देन है, देयरफॉर देखो क्या करोगे आप, देयरफॉर 3 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस, तो शिमला का जो है वो मोर देन है, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर क्या हो रहा है, कम हो रहा है ये टेम्परेचर, यानी कि ये कम है और शिमला का ज़्यादा हो रहा है, ठीक। तो आपको क्या लिखना था आंसर, द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, ठीक है। तो चलिए अब क्या पूछा है नेक्स्ट पॉइंट में, इज इट लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, तो श्रीनगर से देख लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। अब हमारे पास आंसर तो है ही 3 डिग्री सेल्सियस इसके लिए है, और श्रीनगर का देखा जाए तो -2 है, तो -2 कम हुआ या फिर 3 कम हुआ, है ना, ये देखना है। तो सिंपल सा आप क्या लिखोगे, ये तो टेम्परेचर किसका है, श्रीनगर का है, और ये 3 जो हमने अभी निकाला था वो शिमला का है, तो कम किसका टेम्परेचर हुआ, श्रीनगर का, तो यहाँ पे आप लिख दोगे नो इट इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, यानी कि शिमला के बारे में बात कर रहा है ना, तो श्रीनगर से कंपैरिजन करोगे कि श्रीनगर से कम नहीं है वो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखे ज़रा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन अ क्विज
पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर, राइट। इफ जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड, 5 राउंड खेलता है, ठीक है, और इतने जो है उसका स्कोर होता है, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, टोटल पूछा गया। तो टोटल में आप क्या करते हो, एक बात बताओ, टोटल में क्या करते हैं हम? टोटल में करते हैं हम ऐड, राइट। तो इन सबको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। और ऐड मैंने आपको बताया था, भले ही वो माइनस में हो या प्लस में हो, तो किस तरीके से ऐड करते हैं, इस तरीके से ऐड करते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले तो हमें जानना क्या है कि सक्सेसिव स्कोर जैक ने कितना किया है। जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स आर, कितना कितना है, सबसे पहले 25 है, -5 है, -10 है, 15 है एंड 10 है, राइट। अब इनका जो है उसने क्या पूछा था, टोटल पूछा था ना। टोटल मार्क्स गॉट बाय जैक, तो टोटल मार्क्स कितने आ गए, 25। मैंने बात है टोटल, मैंने क्या कहा था कि टोटल निकालना होगा तो ऐड करना होगा आपको। ओके, तो ऐड किस तरीके से करोगे, अब 25 प्लस, और देखो माइनस का 5 है तो माइनस का 5 ब्रैकेट में ही लिखोगे, फिर प्लस माइनस का 10 है तो ब्रैकेट में लिखोगे, फिर प्लस 15 प्लस का, ये तो प्लस में रहने दो, और 10 जो प्लस का है उसको एज इट इज़ आप क्या करो, ऐसे लिख दो, ठीक है। अब इसको ओपन करोगे, देखो मैं यहाँ ओपन कर देता हूँ। 25 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है, फिर प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, सॉरी ये 10 है यहाँ पे, फिर प्लस का 15 है और प्लस का 10 है। ओके, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों माइनस के हैं ना, तो पहले माइनस, सबसे पहले हम करते क्या है, बोर्ड मास लगाओ, बोर्ड मास। तो सबसे पहले हम एडिशन करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो जितने भी प्लस वाले हैं, तो प्लस वाला कौन सा है आपके पास, 25 है, 15 है और 10 है, इन सबको ऐड कर दो, ठीक। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 और 15, ये हो जाएगा हमारे पास 40, 40 प्लस 10 50। तो देखो 50, और ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन दोनों माइनस के हैं तो माइनस का साइन आएगा और 15 हो जाएगा। ओके, तो ये आपके पास आंसर कितना आ जाएगा निकल के, 35। यानी कि उसने टोटल जो है क्विज में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, 35 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, राइट। बस इतना सा तो था, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 है, -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे, को कम हो जाता है फिर, ठीक है। अब देखो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, को कितना था ऑन, और वेनसडे इट रॉज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, से बढ़ जाता है। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, तो इस दिन टेम्परेचर कितना था, तो ये आपको दोनों का बताना है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी है ये क्वेश्चन, ठीक, तो बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। तो किस तरीके से होगा सॉल्व, देखो ज़रा मैं बताता हूँ आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाना, ठीक है। आप क्या करोगे, ऑन मंडे की बात कर रहा है ना, ऑन मंडे की बात करें तो टेम्परेचर श्रीनगर का कितना रहता है, टेम्परेचर एट, क्या करोगे आप, लिखोगे श्रीनगर, तो ये कितना हो गया, इस दिन हो गया हमारा -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बोल रहा है यहीं पर ही क्या करोगे आप, ऑन ट्यूसडे टेम्परेचर एट श्रीनगर, ठीक। क्या कहा गया है कि ड्रॉप्ड हो जाता है, यहाँ पे ड्रॉप्ड लिख लेना वर्ड, ड्रॉप कितने से, 2 डिग्री सेल्सियस से। ड्रॉप्ड का मतलब क्या होता है, कम हो जाता है। तो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे कितना रह गया,
तो बताओ टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे कितना हो जाएगा, ड्रॉप जाता है यानी कि कम हो जाता है। तो -5 डिग्री सेल्सियस था ही, ड्रॉप मतलब माइनस हो गया कितना 2 डिग्री सेल्सियस। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -7 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, तो ट्यूसडे को आपका टेम्परेचर कितना है, -7 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट बोला है क्या कि आपका जो टेम्परेचर है वेंसडे को रॉज अप बढ़ जाता है। तो ऑन वेंसडे देखते हैं। टेम्परेचर सॉरी ये नीचे होगा, रॉज अप कितने से बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर ऑन वेंसडे कितना हो जाता है फिर, राइट बढ़ जाता है। तो आपके पास -7 डिग्री तो ऑलरेडी है, तो -7 डिग्री लिखे रहने दो, बढ़ना मतलब प्लस, तो प्लस कर दो 4। तो देखो यहाँ पे अब क्या बचा, -7 प्लस का 4, तो माइनस का ज़्यादा है तो -3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ओके, तो यानी कि वेंसडे को कितना हो जाएगा टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस, और ट्यूसडे को कितना हो जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस। डेट्स इट, यही पूछा था बस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। सी लेवल से ऊंचा ऊपर उड़ता है 5000 मीटर, ठीक। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक पॉइंट पर इट इज एग्जैक्टली अबव द सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो। अब एक बात बताओ, सबमरीन कहाँ कहाँ तैर मतलब सबमरीन जो होती है वो पानी के अंदर होती है। तो पानी के अंदर हुई सरफेस तो माइनस में हुआ, और ऊपर एरोप्लेन चल रहा है तो वो प्लस में होगा। ठीक है, तो व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो दोनों एक मतलब ऊपर नीचे होते हैं, तो वर्टिकली डिस्टेंस पूछा है, बताओ वर्टिकुलर उन दोनों के बीच का वर्टिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। तो देखो अब आपको रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे माइनस में है या प्लस में है। तो सबसे पहले मैं अगर हाइट लूँ किसकी, देखिए हाइट ऑफ अ प्लेन की हाइट लूँ अबव सी लेवल, कितना 5000 मीटर। ओके, 5000 मीटर हो गया। उसके बाद क्या है, फ्लोटिंग यानी कि तैर रही है, क्या तैर रही है, सबमरीन। फ्लोटिंग अ सबमरीन बिलो द सी लेवल। तो सी लेवल बिलो है कितना 1200 मीटर, ठीक। दोनों मीटर में ध्यान रखना। वर्टिकली डिस्टेंस, तो देखो दोनों के लिए एक ही मतलब कैसे काम करेगा ये बात सुनो। अब एरोप्लेन जो उड़ रहा है ऊपर वो उसके लिए पॉजिटिव हो गया। इसका नेचर ही क्या है, इसका नेचर ही पानी के नीचे है। इसका नेचर क्या है कि पानी के नीचे तैरना, राइट, यही तो है। तो नेचर भी तो देखना है। अब उसका नेचर ही नेगेटिव है, तो आप क्या नेगेटिव करोगे, नहीं, आप क्या करोगे, दोनों को पॉजिटिव वे में लोगे। ठीक है, तो वर्टिकल डिस्टेंस जो होगा इनका कितना होगा, वर्टिकल डिस्टेंस दोनों को आप क्या करोगे 5000। अब देखो एक बात बताओ, ये रही सबमरीन, ये रहा पानी, ये रहा एरोप्लेन, यहाँ से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, वर्टिकली डिस्टेंस पूछा है। तो सबमरीन से ऊपर लोगे कि नीचे लोगे, ये तो नहीं पूछा ना कि सबमरीन से नीचे का डिस्टेंस बताओ कितना है। क्या पूछा है, सबमरीन से ऊपर, इन दोनों के बीच का। तो ऊपर जाओगे ना आप या नीचे आओगे, इस तरीके से।
तो वर्टिकल डिस्टेंस पूछा तो सबमरीन से ऊपर ही जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो ऐड होगा, सिंपल सी बात है। तो 5000 प्लस 1200 आपके पास कितना आ जाता है, 6200 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस इतना हो जाएगा, डेट्स इट। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखे जरा, फिफ्थ में क्या पूछा गया है। मोहन डिपॉजिट 2000 इन हिज बैंक, अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपीज़ जमा करता है एंड विड्रॉ 1642, इतने रुपीज़ निकाल लेता है, विड्रॉ मतलब, ठीक है। द नेक्स्ट डे वो निकाल लेता है पैसे। इफ़ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स, अगर नेगेटिव में शो किया जाए यानी कि माइनस का 1642 शो करा जा रहा है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड, तो डिपॉजिट को कैसे करोगे, सिंपल सी बात है, प्लस में करोगे। फाइंड द बैलेंस इन द मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल, तो बैलेंस बताना है विड्रॉल करने के बाद उसके अकाउंट में कितने पैसे बच गए हैं। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, पता नहीं है, ठीक। तो चलिए कर लेते हैं। क्या होता है कि डिपॉजिट किया अमाउंट, राइट, डिपॉजिट अमाउंट कितना है, ₹2000 का डिपॉजिट अमाउंट है। एंड अगर विड्रॉल की बात की जाए, विड्रॉल मतलब पैसे निकालना होता है, 1642। ओके, अब बैलेंस विड्रॉल कर लिया, इतने जमा किए, इतने निकाल लिया, तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस कैसे निकालोगे आप, एक बात बताओ, 2000 थे, इतना निकाल लिया तो कम हो गए ना पैसे, कम हो गए तो आपके पास कितना जाएगा, 358 रुपीज़। दिस इज़ योर आंसर, बैलेंस इतना बचेगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव का, तो प्लस और माइनस में साइन होगा, डेट्स इट, खत्म, बस इतना ही करना है आपको, राइट। तो गाइज यहाँ इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे सारे क्वेश्चंस को, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो का पता कैसे चलेगा आपको कि नेक्स्ट वीडियो आ चुकी है, तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लिखा हुआ है साइड में सब्सक्राइब, देन बेल आइकन को भी प्रेस करना है, तभी आपको पता लगेगा कि नेक्स्ट वीडियो आ चुकी है, यानी कि हमें होमवर्क मिल चुका है, वीडियो देखनी है और होमवर्क भी करना है। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इंटीजर्स क्या होते हैं ये समझिए अच्छे से, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।